की बैठक में पहली बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करने वाले सारे सीएम चुनाव में हारे। ऐसे में मैसेज साफ है, पब्लिक को काम चाहिए, बवाल नहीं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर लगातार पावर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको मिलकर काम करना होता है, लेकिन बीते 12 सालों में देश के कुछ राज्य या यूं कहिए उन राज्यों की चुनी हुई सरकारें उल्टी गंगा बहाने में व्यस्त थी। ये सरकारें ना नीति आयोग की बैठक में शामिल होती थी और ना ही केंद्र सरकार की योजनाओं की पूरी तरह से लागू करती थी। शायद इन्होंने सोचा होगा कि जनता मूर्ख है, उनका क्या ही बिगड़ जाएगा, लेकिन गेस कीजिए क्या हुआ। आप बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हुआ। गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं बैठक हुई और पहली बार इस बैठक में देश की सभी 28 राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री शामिल हुए। सही सुना आपने, नीति आयोग की बैठक में हर राज्य का प्रतिनिधि शामिल हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ, क्या बदला, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों का हृदय क्यों परिवर्तन हो गया, इसकी वजह है। यह जानने से पहले जान लीजिए कि वो कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो नीति आयोग के साथ व्यर्थ का बैर पालकर बैठे थे। नोट कीजिए, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया। ये सारे वो मुख्यमंत्री हैं जिनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं और इन्होंने नीति आयोग से भी कभी कोई संबंध नहीं रखा। नोट करने वाली बात यह है कि अब इन सबके नाम के सामने पूर्व लगा है। सिद्धरामैया को छोड़कर बाकी सबको जनता ने बुरी तरह से चुनाव हराया है। ऐसी हार जिसे देखकर लगता है कि जनता ने इन्हें जी भरकर सबक सिखाया है। लोकतंत्र में पब्लिक ही यानी जनता जनार्दन होती है, पब्लिक ही ईश्वर के समान होती है और ईश्वर ने इन सभी जायंट्स को तिनके की तरह सिंहासन से उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जनता के हितों की अनदेखी होगी, उन्हें मूर्ख समझने की भूल होगी तो जनता से क्या उम्मीद रखिएगा। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु के नए सीएम, केरल के नए सीएम, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। इन राज्यों में आज भी गैर बीजेपी पार्टियों की ही सरकारें बनी हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्रियों ने शायद यह समझ लिया कि पब्लिक मूर्ख नहीं है, हमारा जेनजी उकसावे में नहीं आता है, वो बहकाता नहीं है, वो भीड़ तंत्र पर नहीं सिर्फ और सिर्फ वोट तंत्र पर यकीन करता है। क्योंकि अगर आपको गुस्सा है सरकार की प्रति तो आप सड़कों पर लाठी लेके नहीं निकलोगे, आप अपनी उंगली से बटन वो दबाओगे जो आपको पसंद हो। इसलिए जिसने उन्हें उकसाने की कोशिश की है आज वो सभी सत्ता से बाहर हैं और बुरी तरह से हारे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो स्टालिन हो। और नीति आयोग की 11वीं बैठक इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत की जनता प्रबुद्ध है। पब्लिक एक बार, दो बार, तीन बार मौका दे सकती है, लेकिन परफॉर्म नहीं किया तो उखाड़ कर फेंक देती है तिनके की तरह। 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक हुई थी, तब 24 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। 15 जून 2019 को 5वीं बैठक में 26 राज्य थे। 2022 में संख्या घटकर 23 हो गई, 2023 में 19, 2024 में सिर्फ 20, 2025 में 24। इन बैठकों में से लापता मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा शिकायतें करते थे कि केंद्र सरकार उनके राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। बैठक में आएंगे नहीं, प्लानिंग में शामिल नहीं होंगे, सुझाव देंगे नहीं, मदद हिस्सा हक मांगेंगे नहीं, तो लोगों का भला कैसे हो पाएगा। नए मुख्यमंत्री ये बात समझ चुके हैं कि सियासी लड़ाई अपनी जगह है और सरकारी कामकाज अपनी जगह। नए भारत का नया पॉलिटिकल ट्रेंड बताता है कि यहां पर टीम इंडिया है और प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार कह चुके हैं कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। तो नीति आयोग टीम इंडिया के लिए बना है। बॉयकॉट कल्चर को जनता रिजेक्ट कर रही है। ये सब मुख्यमंत्री और पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा। पब्लिक को रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट देखा उसी के पक्ष में ईवीएम हैक कर दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश की सियासत में यह बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब परफॉर्मेंस आधारित राजनीति ही चलेगी। जो समझ गया वो चलेगा, जो नहीं समझा उसे जनता समझा ही देती है अपने तरीके से। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जनता ही जनार्दन है और अंतिम निर्णय जनता ही करती है। चाहे कोई कुछ भी कर ले,
मोदी को कितनी भी गाली दी, लेकिन जनता ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 25 साल से हेड ऑफ स्टेट बना रखा है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता मोदी का मजाक उड़ाने से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन क्या करें, देश आगे बढ़ गया है, समाज आगे बढ़ गया है, लेकिन ये नेता आगे नहीं बढ़े। नमस्कार। और स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।